गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे। आज फिर मैं आपके साथ आ गई हूँ अपने ब्लॉग के साथ। आप जैसा कि जानते हैं मैं अपने ब्लॉग को बिल्कुल A to Z चीज़ें आपको नहीं दिखाती हूँ। जब भी मेरे को समय लगता है मैं तब दिखा देती हूँ। आज मैं अपने और कामों में ज़्यादा बिजी थी तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं स्टैंड लगा के आपको दिखा पाती। तो मैं अपने बच्चों को पढ़ा रही हूँ, स्कूल से आ चुके हैं तो मैं वहाँ से आज आपको बात बताती हूँ। ये मैं इनका होमवर्क करा रही हूँ। बच्चे मेरे शैतान हैं, इनको आज पिक्चर चिपकानी है बुक में। तो क्या शैतानी कर रहे हैं कि अच्छा पीछा छूट जाएगा। रीडिंग करने के बजाय बोल रहे हैं बुआ हम खुद ही अपनी कटिंग करेंगे, खुद ही चिपकाएंगे ताकि इनका टाइम थोड़ा सा उसमें खिंच जाए और मैं बैठ के कुछ और काम कर सकूँ, उनका राइटिंग का काम कर सकूँ। वो काम भी मेरे से करवाने की उम्मीद करते कि थोड़ा सा काम कर दो, ज़्यादा काम मिला। ये मेरी भाभी है, ये अपना ही काम कर रही है। लेटी अभी हमने चाय पी थी और मैं इन बच्चों में बिजी हो रखी हूँ। प्रिंस है, उसका होमवर्क कराना जरूरी है। हालांकि मैं बोलती हूँ युग के साथ बैठ के कर ले, युग को भी ज़्यादा पढ़ाई आ जाएगी। मेरी कोशिश ये रहती है कि आपस में बहन भाई एक दूसरे को पढ़ाए। इससे क्या होता है कि उनकी खुद की भी नॉलेज इंप्रूव होती है, उनकी वोकैबुलरी भी अच्छी होती है, वर्ड पावर भी अच्छी होती है। तो मैं इसलिए एक दूसरे को बोलती हूँ कि आप इसका काम करवाओ खुद, बल्कि मैं काम करवाती हूँ उनका, बैठी रहती हूँ उनके बीच में और इनको ज़्यादा मौका देती हूँ। हमारे जैसे कि आप जानते हैं मजबूत जो रिश्ते हैं वो किसी के लेन देन से नहीं बनते हैं। रिश्ते जो होते हैं शुभ भावनाओं के लेन देन से बनते हैं। चीज़ें क्या है वो तो आज है कल नहीं है। और हम हालांकि दूसरों के एक बार मना करने पर बुरा मान जाते हैं कि उसने हमें मना कर दिया, लेकिन ये सोचना चाहिए ना वो मना हमारे फायदे के लिए किया गया। बच्चे हैं, जिद लगा लेते हैं, हम उनकी हर इच्छा पूरी नहीं कर सकते ना, तो हमें मना भी करना पड़ता है। उनको चीज़ों के लिए उनको समझाना भी पड़ता है कि बेटा हर चीज़ के लिए हाँ नहीं होती, ना सुनना भी सीखो लाइफ में। अब मैं इनका होमवर्क देके अपने काम में बिजी हो रखी हूँ। मैं भी अपनी भाभी के साथ लगी हुई हूँ फोन में। तो बच्चे क्या करें, देखो मौके का फायदा उठा रहे हैं। इनको लर्निंग का काम दिया है, एक को हिंदी का काम दिया है, एक अपनी वर्कशीट में काम कर रहा है। बीच बीच में आके देखते हैं कि मामी मम्मी क्या दिखा रही है और अपनी काम छोड़ के उसमें बिजी हो जाते हैं। इनको ये नहीं पता कि कैमरा लगा हुआ है, कैमरा तुम्हें कैप्चर कर रहा है। हालांकि हम चाहे करें ना करें और फिर बाद में देखेंगे तो तुम्हें डांट भी उतनी खानी पड़ेगी। देखो एक जगह टिक के पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, इनके हाथ पैर कितने ज्यादा चल रहे हैं। हालांकि मैं आपको कोई स्पीड से वीडियो नहीं दिखा रही हूँ। आप देखिए सबके ही बच्चे ऐसे होते हैं। आप भी कभी ऐसे कैमरा लगा के चुपचाप देखिए कि आपके बच्चे कितनी शैतानी करते हैं, कितनी पढ़ाई करते हैं, कितनी देर एक जगह टिक कर बैठ सकते हैं। इसलिए तो जरूरी होता है ना कि हम बच्चों को शुरू से ही सिखाएं मेडिटेशन करना, थोड़ा सा शांत रहना बच्चों को। आप हर रोज एक काम कीजिए कि बच्चे का नाम, आपके पास अगर 2 बच्चे चाहे 1 बच्चा चाहे 3 बच्चे हैं, उनका दिन बांट दीजिए कि आज या तो मंडे को आपने रहना, आज ट्यूसडे को, वेडनेसडे को। उनको एक एक दिन दे दीजिए कि आज आपने शांत रहना, शाम तक आपने बोलना नहीं है, सिर्फ इशारों में बात करनी है। आप सिर्फ स्कूल में जाके अपने टीचर से बात कर सकते हैं, फ्रेंड से, लेकिन घर में आते आपने शांत रहना है। तो आप खुद ही देखिएगा आपके बच्चे के अंदर इतने ज़्यादा पेशेंस आ जाएंगे, वो शांत रहना सीख जाएगा। और अपने से बड़ों का देखिए, हमेशा बताइए कि आप इज्जत करनी है, उनको उल्टा जवाब नहीं देना है बिल्कुल भी। बच्चे क्या करते हैं आजकल, गुस्सा हो जाते हैं, चाहे उनकी दादी नानी मम्मी कोई भी बोले तो उनको गुस्सा आने लग जाता है, काम जल्दी से नहीं करते हैं, फोन में काफ़ी ज़्यादा बिजी रहते हैं। ये भी हमारे बच्चे हैं, इनको 1 घंटा हमने दे रखा है हालांकि, लेकिन मैं उस 1 घंटे में से भी शॉर्टकट मारती रहती हूँ इनके, कि बीच में कुछ ना कुछ काम देती रहती हूँ तो उनके शॉर्टकट लग जाते हैं। इनको गुस्सा आता है कि आप हमें फ़ोन भी नहीं देखने देते हो, कि 1 घंटा आपने हमें फ़ोन का दिया था। और हम साथ के साथ काम करने लगे, फायदा उठाने लग रही हूँ इनका। ये बैठे हुए हैं, खुद ही योगी उसका काम करवा रहा है, उसको समझा रहा है, उसकी पिक्चर चिपकानी है किडनी की, लंग्स की। तो बुक्स में सर्च करें, पुरानी बुक्स हैं इनकी, मैं संभाल के रखती हूँ, कभी भी नहीं फेंकती। क्योंकि हमें फोटो कॉपी कराने के बजाय क्या करते हैं, हम बुक्स में से कटिंग कर लेते हैं और दोबारा से उनको चिपका लेते हैं, यूज में ले आते। क्योंकि आजकल बुक्स सब बच्चों की चेंज हो जाती है, स्कूल में नहीं मिलती, कोई पुरानी बुक नहीं यूज करता, जाके कहीं 7th 8th में हम सेम बुक्स यूज कर सकते हैं। बाकी छोटे बच्चों की बुक्स तो आपको पता है चेंज होती रहती हैं। एक गलत पासवर्ड से एक छोटा सा मोबाइल नहीं खुलता, तो गलत कर्मों से हम अपने खुद के दरवाजे बंद कर लेते हैं। हम अपने गलत काम करते हैं, सोचते हैं किसी को नहीं दिख रहा, अरे वो ऊपर वाला तो देख रहा है ना। तो इसलिए हमें बच्चों को भी यही शिक्षा देनी चाहिए कि बेटा ये मतलब नहीं है हम नहीं देख रहे तो कि तुमने पढ़ाई छोड़ दी है, ऊपर वाला हमेशा देखता रहता है। तो तुम्हारा ऊपर वाला अभी कौन है, कैमरा है जो तुम्हें देखने लग रहा है, कैप्चर करने लग रहा है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। ये बाहर आ चुकी है सुमन, और ये बामनी आंटी हर रोज मम्मी के पास मुरली पढ़ने आती। मम्मी ने ओम शांति ले रखी है। इधर मम्मी आज अरवी की सब्जी बनाएगी, वो मम्मी ही बनाती है, कहती है
अरवी की मैं बनाऊंगी, तुम्हें बनानी नहीं आती, तो खुद ही छीलने लगी हुई है, कटिंग करने लगी हुई है। हालांकि सुमन मदद कराती है, वो भी लगी हुई है इन बच्चों के साथ। बाहर ये बच्चे अब फुटबॉल खेलने गए हैं अपने फूफा के साथ, कि इनको शाम को 6 से 7 या 7 से 8 तक ये फुटबॉल खेलते हैं बाहर। सुमन है ये अपने काम लग रही है, लेकिन यहाँ तो लग रहा है कुछ खाने लगी हुई है, अब काम नहीं, थोड़ा सा रेस्ट कर रही है कि पूरा दिन अंदर अपना लेटे लेटे काम करते करते थक चुकी है। अब मम्मी भी थक चुकी है, दोनों बातों में बिजी हो रखी है। हमारे घर में देखो ऐसे ही चलता, हम एक दूसरे को टाइम देते हैं, मम्मी इनको भी टाइम देते हैं। बड़े बुजुर्गों को टाइम देना काफी ज्यादा जरूरी होता है, अदरवाइज वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, उनके कुछ भी समझ में नहीं है। आज हमारा आर्यवीर है छोटा, वो बाहर घूमने गया हुआ अपने पापा के साथ। उसको बाहर घूमने में गाड़ी में काफी ज्यादा मजा आता है, घर में रहने में से मजा नहीं, तो बाहर की चीजें खाने में। घर की रोटी सब्जी तो आजकल के बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बाहर के बर्गर पिज्जा खिला दो, उसको भी ऐसी, हालांकि है छोटा सा 3 साल का, लेकिन उसको बाहर घूमना और चीजें बाहर की ही पसंद है। तो बस मैं आज के लिए इतना ही है मेरे पास स्टोर में, और मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि हर रोज ये सोचिए मेरे साथ हमेशा अच्छा होगा, बुरा कुछ आपके साथ होगा ही नहीं। और अपने डिक्शनरी में ये वर्ड नोट कर लीजिए, और मैं आपको उम्मीद करती हूँ कि भगवान आप सबके साथ अच्छा करे, जैसा मेरे साथ अच्छा हो रहा है तो डेफिनेटली अच्छा होगा। ज़िंदगी में उसूल बना लीजिए कि जो भी कुछ है अपनी पुरानी बातों को भूल जाइए, नई बातों के साथ जिए, आगे की तरफ देखिए, आगे की तरफ दौड़िए। जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं हम उनको भी यही उम्मीद करते हैं कि वो भी हमारे साथ कदम से कदम मिला के चले, और हमें भी उनके साथ चलना चाहिए, तभी हमारी लाइफ अच्छी चली है हमारे घर में। क्योंकि हमारी मम्मी हमारी कदम से कदम मिला के चलती है, जो भी चेंज लाइफ में आ रहे हैं वो हमारे साथ सीखती है, करती है, अपनी पुरानी बातें हमारे ऊपर नहीं थोपती है। और अब बस मैं अपना एंड कर रही हूँ, आज के लिए मेरे पास इतना ही काफ़ी है। दोनों किचन में बिजी हो रखी, काम करिए। आज मेरी छुट्टी है, आज मैं बाहर लगी हुई थी बच्चों के साथ, क्योंकि मेरा कोई काम नहीं था। मम्मी सब्जी बना रही थी, सुमन बर्तन धो रही है, और अब फिर दोबारा से चाय बनाएगी, और आप सब भी चाय पी लीजिए। आज के लिए इतना ही, ओके बाय।